नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है यूनिक कॉन्स्टेंट्स एंड चैलेंजेस इन सेंसर नेटवर्किंग। तो ये टॉपिक हमारा वायरलेस सेंसर नेटवर्क सब्जेक्ट का है और इसकी प्लेलिस्ट आप चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको और भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर्स भी देख लीजिए ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। तो यूनिक कॉन्स्टेंट, सबसे पहले टाइटल को हम देखते हैं कि टाइटल का मतलब क्या है। यूनिक कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? प्रतिबद्ध या फिर बाधाएं। ठीक है, कि ऐसी कौन सी यूनिक बाधाएं हैं एंड चैलेंजेस, चुनौतियां हैं सेंसर नेटवर्किंग में, क्योंकि हम वायरलेस सेंसर नेटवर्किंग बात कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बाधाएं हैं और चुनौतियां हैं, यूनिक यूनिक बाधाएं, ठीक है, जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ठीक है, और बाधाएं हैं। तो सबसे पहले आता है लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। उसको देखते हैं हम। सेंसर्स इन अ नेटवर्क ऑफन रिलाई ऑन बैटरीज। हम जानते हैं कि जो सेंसर्स होते हैं हमारे बैटरीज पे डिपेंड करते हैं, और अदर लिमिटेड एनर्जी सोर्सेज, या फिर कोई अदर सोर्स है एनर्जी का सोर्स है लेकिन वो भी लिमिटेड ही है। ठीक है, विच मीन्स दैट एनर्जी एफिशिएंसी इज अ क्रिटिकल कंसर्न इन अ सेंसर नेटवर्क डिजाइन। तो हम देख सकते हैं कि जो सेंसर नेटवर्क का डिजाइन है उसमें जो एनर्जी की एफिशिएंसी है वो एक बहुत ही क्रिटिकल कंसर्न है। ठीक है, चिंता की बात है। तो लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज होना एक चिंता की बात है, एक बाधा है, एक चुनौती है। ठीक है, वायरलेस सेंसर नेटवर्किंग में तो पहली चुनौती हमने देख लिया। अब देखते हैं दूसरी पे, लिमिटेड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। मैनी सेंसर्स हैव लिमिटेड प्रोसेस पावर एंड मेमोरी। ठीक है, विच कैन मेक इट चैलेंजेस टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क और स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। तो इसी समझ में आता है हमें क्या है कि लिमिटेड कंप्यूटेशन रिसोर्सेज हमारे पास, कि हमें जानते हैं कि जो हमारी पावर है और मेमोरी है एक अपने सेंसर में, वो क्या लिमिटेड है, सीमित है। ठीक है, जो क्या करती है, चैलेंज करती है टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। कोई जटिल टास्क है, ठीक है, कोई जटिल कार्य है अपना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन करनी है हमें, या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट अपना ये लिमिटेड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, लिमिटेड कम्युनिकेशन रेंज। पॉइंट से नाम से समझ में आ रहा है, हेडिंग से, कम्युनिकेशन रेंज है वो लिमिटेड होती है। अब देखते हैं कैसे होती है। Sensors often have a limited communication range which can make it difficult to transmit data over long distances or through physical barriers। अब जो सेंसर की रेंज है वो लिमिटेड है, क्यों है? क्योंकि जो बैटरी सोर्सेज है, पावर सोर्स है अपना, वो भी तो लिमिटेड है। सारी चीज़ें हमारे पास लिमिटेड ही है, तो कम्युनिकेशन रेंज भी हमारी लिमिटेड है, जो क्या करते हैं, डिफिकल्ट बना देते हैं, मुश्किल बनाते हैं डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाने में। ठीक है, और थ्रू फिजिकल बैरियर्स, और बीच में बैरियर्स भी आते हैं जो अपने सिग्नल को रोकते हैं, उसमें रुकावट पैदा करते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम, डायनामिक नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि वेरियस सेंसर नेटवर्किंग टोपोलॉजीज। तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं ताकि आपको टोपोलॉजी का मतलब समझ में आ जाए। यहाँ भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि एक नेटवर्क है वो किस प्रकार से कनेक्टेड है, और अपनी टोपोलॉजीज होती हैं चार तरह की, पॉइंट टू पॉइंट, स्टार, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो द टोपोलॉजी ऑफ सेंसर नेटवर्क कैन चेंज फ्रिक्वेंटली एज सेंसर्स आर एडेड, रिमूव्ड और मूव अराउंड, विच कैन मेक इट डिफिकल्ट टू मेंटेन रिलायबल कम्युनिकेशन। तो इस टोपोलॉजी में क्या बात कर रहे हैं हम, द टोपोलॉजी ऑफ सेंसर नेटवर्क, जो सेंसर नेटवर्क है उसकी एक दूसरे से कनेक्ट होने की जो तरीका है वो क्या चेंज होता जाता है, कैन चेंज फ्रिक्वेंटली एज सेंसर्स आर एडिड। क्योंकि जब सेंसर्स ऐड होंगे या फिर रिमूव होंगे एक सेंसर नेटवर्क से, या फिर मूव अराउंड और कहीं जगह पर मूव होंगे, विच कैन मेक इट डिफिकल्ट, जो इसको क्या बना देता है, मुश्किल बना देता है, टू मेंटेन रिलायबल कम्युनिकेशन, एक भरोसेमंद कम्युनिकेशन बनाने में मुश्किल पैदा करता है। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हेट्रोजेनिटी ऑफ सेंसर्स। हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या होता है, विविधताएं। ठीक है, सेंसर्स की विविधताएं। सेंसर कैन हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज। अभी सेंसर्स हैं, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती हैं। जैसे हमारी क्रिकेट टीम होती है, एक बैट्समैन अच्छा है, एक बॉलर अच्छा है, एक ऑलराउंडर अच्छा है, तो सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, सब में विविधताएं हैं। ठीक है, सच एज डिफरेंट सेंसेस रेंजेस, सबकी अपनी अपनी रेंजेस हैं डिफरेंट सेंसिंग की, रेजोल्यूशंस है, एक्यूरेसी है। ठीक है, this heterogeneity can make it challenging to design algorithms and protocols that can be used effectively by all sensors in a network। तो ये जो विविधताएं हैं अपनी सेंसर की, ये चेंज होते जाते हैं। ठीक है, इनकी रेंजेस अलग हैं,
एक्यूरेसीज अलग हैं। तो ये मुश्किलें पैदा कर देते हैं कि एक सेट प्रोटोकॉल्स बनाने, प्रोटोकॉल का क्या मतलब कहता है सेट ऑफ रूल्स। ये रूल्स को डिफाइन करने में मुश्किलें पैदा कर देते हैं। प्री डिफाइंड एल्गोरिथम हम नहीं बना सकते इसके लिए, क्योंकि ये चेंज होते जाते हैं अपने। ठीक है, तो ये अपना फिफ्थ पॉइंट हो गया हेट्रोजेनिटी ऑफ सेंसर, की सेंसर्स की विविधता। अब आते हैं सिक्स पॉइंट पे, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़े कंसर्न है अपना वायरलेस सेंसर नेटवर्क में। सेंसर्स आर ऑफन डिप्लॉयड इन अ रिमोट और अनसिक्योर्ड लोकेशन। तो जो ये हमारे सेंसर्स होते हैं वायरलेस सेंसर, इसको हम कहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे रिमोट एरियाज में, जहाँ पे हम या तो जा नहीं सकते या हमें जाना वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, अलाउड नहीं है। ठीक है, या फिर अनसिक्योर्ड लोकेशंस पे, विच कैन मेक देम वल्नरेबल टू टेम्परिंग और अटैक्स। ठीक है, तो सेंसर क्या है, हम रिमोट एरियाज में अनसिक्योर्ड लोकेशंस पे लगाते हैं, जो उसके क्या बनाते हैं, अटैक्स जो होते हैं हमारे साइबर अटैक्स होते हैं, उसके लिए ज़्यादा सिक्योर नहीं है। ठीक है, वो अटैक्स हो सकते हैं, उसको टेम्परिंग हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकती है। ठीक है, फिर आते हैं अपने सेवंथ पॉइंट पे, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है, रुकावट पैदा करना। ठीक है, दखल अंदाजी जिसको बोल सकते हैं, इंटरफेयर करना। ठीक है, सेंसर नेटवर्क्स कैन बी ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और एनवायरमेंटल फैक्टर। तो जो हमारे सेंसर नेटवर्क होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, उसको उससे ससेप्टेबल होते हैं। ठीक है, विच कैन इफेक्ट द एक्यूरेसी, जो क्या कर सकते हैं, एक्यूरेसी को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि अपना जो सिग्नल आ रहा था सेंसर से वो एक्यूरेट था पहले, लेकिन अब क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वजह से उस सिग्नल में छेड़छाड़ हो गई है, जो एक्यूरेट नहीं रहा है, सही इन्फॉर्मेशन अब वो नहीं देगा हमें। एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा बिंग कलेक्टेड, तो जो डेटा हमने सेंसर से कलेक्ट करा है उसकी रिलायबिलिटी को भी चेंज कर देता है। ठीक है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ा इशू है सेंसर नेटवर्क में। ठीक है, सेंसर नेटवर्क्स कैन बी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स दैट रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस। और सेंसर नेटवर्क हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम तो है जिनको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, टू एंश्योर दैट दे आर ऑपरेटिंग करेक्टली, ताकि वो सही ढंग से काम कर सके। जैसे हम भी तो खाना खाते हैं ना हर रोज, ताकि हम हमारी बॉडी सही ढंग से काम कर सके, हम सही ढंग से काम कर सके। ठीक है, तो उसी तरीके से ये सेंसर्स को भी मेंटेनेंस की जरूरत है टाइम टू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स। अभी ये भी एक चैलेंज है। ठीक है, कंसर्न है। देयर आर करेंटली नो वाइडली अडोप्टेड स्टैंडर्ड्स फॉर सेंसर नेटवर्क। तो जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क है, सेंसर नेटवर्क की बात करें हम, तो अभी करंटली में कोई ऐसे स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं करे, रूल्स डिसाइड नहीं करे हुए हैं। ठीक है, सेंसर नेटवर्क के लिए, विच कैन मेक इट डिफिकल्ट, जो इसको क्या बनाते हैं, मुश्किल बना देते हैं, टू इंटीग्रेट सेंसर फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चर सेंसर बना रहे हैं अपने, ठीक है, और यूज दैम इन अ डिफरेंट एप्लीकेशन, तो सभी के सेंसर्स में डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स नहीं है। ठीक है, तो ये मुश्किलें पैदा कर देते हैं कि ये कोई मैन्युफैक्चर है या दूसरा कोई मैन्युफैक्चर है, उसके में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, लिमिटेड डेटा स्टोरेज, तो ये भी एक कंसर्न है। मैनी सेंसर्स हैव लिमिटेड डेटा स्टोरेज कैपेबिलिटीज व्हिच कैन मेक इट चैलेंजेस टू स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा और ट्रांसमिट इट टू अ सेंट्रल लोकेशन फॉर एनालिसिस। तो जितने भी सेंसर नेटवर्क्स होते हैं अपने, उसमें क्या होता है, सेंसर नोड्स होती हैं, उसमें लिमिटेड अपनी डेटा स्टोरेज मेमोरी होती है, क्योंकि छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं। अब उसमें कितने सारे कंपोनेंट्स ऐड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही बड़ा मुश्किल वाला काम है। ठीक है, तो एक चैलेंज है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम स्टोर नहीं कर पाते हैं, और जिससे क्या होता है, अपना सेंट्रल लोकेशन के पास जो डेटा है वो पूरा नहीं पहुंच पाता है एनालिस करने के लिए। ठीक है, तो ये अपने 10 चैलेंजेस थे, यूनिक कॉन्स्टेंट्स एंड चैलेंजेस इन सेंसर नेटवर्किंग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आएगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए लेक्चर के, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ आपको लेक्चर नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और अदर वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क के सब्जेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू अगेन।